हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, डेट इज़ ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन अंडर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट चैप्टर। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो गो थ्रू मेडिको बी, एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स गो थ्रू टेलीग्राम चैनल @MBBS स्टडी ग्रुप। तो स्टार्ट करते यार ऑटोक्लेव से, है ना। तो ऑटोक्लेव जो है हमारा, ठीक है, उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, ऑटोक्लेव प्रिंसिपल जो फॉलो करता है ना, डेट इज़ इट फॉलोज जनरल लॉ ऑफ द गैस। ठीक है, अब जनरल लॉ ऑफ गैस क्या है, जस्ट रिवाइजिंग, आप लोगों को पता होगा वैसे तो, कि वाटर कब बॉयल होगा। वाटर तब बॉयल होगा जब वेपर प्रेशर जो है आपका सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल रहेगा। दूसरी चीज़, अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हुआ तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा है, एट नॉर्मल प्रेशर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमको पता है। बट जब हमारा प्रेशर इनसाइड द वेसल बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर एट विच वाटर इज़ बॉइलिंग विल ऑल्सो इंक्रीज। ये होगी प्रिंसिपल की बात। अब बात करते हैं यार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो जब मॉइस्ट हीट है तो वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती है। कैसे मारती है? इरिवर्सिबल कोगुलेशन, डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन डैमेज, ये 3 एक्शन से वो मार देती है। नाउ कंपोनेंट क्या है भाई ऑटोक्लेव के, कि दिखता कैसा है? तो ये ना एक प्रेशर चैम्बर रहेगा, एक सेफ्टी वॉल्व रहेगा, लिड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर रहेगा। तो अब हम इसका देखते हैं कि प्रोसीजर क्या रहता है। आपको ये डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि प्रेशर चैम्बर है, नीचे से इलेक्ट्रिकल हीटर है जो हीट प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी वॉल्व है और लिड है, ठीक है। तो प्रोसीजर में क्या हो रहा है, 3 फेजेस होते हैं, कंडीशनिंग फेज, एक्सपोजर फेज और एग्जॉस्ट फेज। कंडीशनिंग फेज, एक्सपोजर फेज और एग्जॉस्ट फेज में हो क्या रहा है, हम ना सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक हीटर आएगा जिसके कारण यहाँ पे स्टीम बन जाएगी, बहुत सारी स्टीम बन गई है ना। जब यहाँ पे स्टीम बन गई तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ स्टीम हो जाएगी, तो उस स्टीम को क्या है, हम सेफ्टी वॉल्व से निकाल देंगे, ठीक है। अब एक्सपोजर फेस आता है, तो 15 मिनट के लिए ना हम अब उस स्टीम को मेंटेन करके रखेंगे, हॉट स्टीम को, ठीक है, उस स्टीम को मेंटेन कर रहे हैं। एंड फाइनली जब हमारा काम हो जाएगा तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोसीजर, जो कि जनरली नहीं पूछा जाता है। अगर MCQ में पूछा गया तो डैट कैन बी मोस्ट कॉमन टेम्परेचर यूज्ड इज 121 डिग्री सेल्सियस को हम रखते हैं। यूजेस आ सकते हैं, तो यूजेस क्या हैं? ऑल क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं विच आर हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। अगर हीट रेजिस्टेंट नहीं होंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है कि 121 डिग्री पे जल जाएंगे। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एनेस्थेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटल इक्विपमेंट्स, इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइसेस को हम इससे स्टरलाइज करते हैं। नाउ प्रिकॉशंस क्या लेना है, तो यार जो ये है ना हमारा, इसको हम यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर स्टरलाइजिंग वाटर प्रूफ मटेरियल्स, ठीक है, सच एज ऑयल, ग्रीस और ड्राई मटेरियल्स सच एज ग्लव, पाउडर एक्सेट्रा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, द चैम्बर शुड नॉट बी ओवरफिल्ड एंड द मटेरियल शुड नॉट टच द साइड्स और द टॉप ऑफ द चैम्बर। तो जो हमने चैम्बर यहाँ पे देखा था, ये वाला हमारा चैम्बर जो हमने देखा था, इसको साइड आइड से टच नहीं होना चाहिए, ना ही इसके ऊपर वाले सरफेस से टच होना चाहिए। टॉकिंग नेक्स्ट, प्रिकॉशंस हमारे हो गए, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ स्टीम स्टरलाइजर की बात करते हैं, 2 याद रखना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? सबसे पहला तो यार लो कॉस्ट है, ठीक है। फिर इसकी जो स्टरलाइजेशन साइकिल, जैसे मैंने बताया, 10 से 15 मिनट के लिए रखना पड़ता है, तो इसलिए इसकी स्टरलाइजेशन साइकिल्स जो है फास्ट है कंपेयर टू ETO। ये नॉन टॉक्सिक भी है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यार हीट है, ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हीट कैन डैमेज स्टायरीन्स, PVC मटेरियल एक्सेट्रा। हायर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा समय के लिए कैन हार्म और शॉर्टन द लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मॉइस्चर क्या है हमारी, एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को। ऑब्वियस सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, अगर उसमें पानी जाएगा तो ख़राब होगा। स्टरलाइजेशन कंट्रोल की बात अगर करें तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो हैं यहाँ पे हमारा, डेट इज़ जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, ठीक है, जो कि बेस्ट इंडिकेटर है इनके, क्योंकि स्पोर्स मर जाते हैं 12 मिनट के अंदर एट 121 डिग्री सेल्सियस। केमिकल मेथड की अगर बात करूँ मैं तो ऑटोक्लेव, टेप, वोइडिक टेस्ट एंड इंटरनल पैक कंट्रोल। तो ये था यार हमारा ऑटोक्लेव के बारे में। अब बात करते हैं हॉट एयर ओवन के बारे में। तो हॉट एयर ओवन जो है हमारा, इट इज़ यूज फॉर मटेरियल्स विच माइट बी डैमेज्ड बाय मॉइस्ट हीट और डैट आर इम्पेनिट्रेबल टू मॉइस्ट हीट, जैसे कि ग्लास वेयर्स, पाउडर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो हमने बात करी थी कि जो भी प्रोडक्ट हमारे नहीं हो सकते, मतलब ख़राब हो जाएंगे जो पानी से, मॉइस्ट से,
उनको हम क्या कर रहे हैं, हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज कर रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या है इसका, इसमें क्या है, इसके पास एक स्टरलाइजेशन चैम्बर होता है जिसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, और फैन और मोटर रहता है टू एंश्योर एडिक्वेट एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हॉट एयर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमने हीट करा, जिसके कारण हीट होने के कारण एयर वहाँ की गर्म हो गई, हॉट जो हवा है वो स्टरलाइज करेगी, और हम क्या है, रेगुलर इसको हवा को मोटर एक लगी रहती है जो कि प्रॉपर वहाँ पे क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती रहती है हॉट एयर का। मोस्ट कॉमन साइकिल्स इसमें जो यूज़ हो रही हैं, डेट इज़ 170 डिग्री पे भी रख सकते हो आप, 160 डिग्री पे भी, 150 डिग्री पे भी। 170 डिग्री पे अगर आप रख रहे हो तो आपको 60 मिनट के लिए करना पड़ेगा, 160 डिग्री पे 120 मिनट के लिए, और 150 पे 150 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट बात अगर हम करें तो एडवांटेजेस की, तो वही नॉन टॉक्सिक है, चीप है, ठीक है, पर ये एक नॉन करोजिव है फॉर मेटल्स, वहाँ पे करोजिवनेस देखी जा सकती थी। पेनिट्रेट वेल इनटू मटेरियल्स में बहुत बढ़िया से पेनिट्रेट कर जाता है। इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि मे डैमेज इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू सच हाई हीट। ठीक है, इसका स्टरलाइजेशन कंट्रोल जो है डेट इज़ बैसिलस एट्रोफियस, उसका क्या था, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, इसका है बैसिलस एट्रोपियस। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू फॉर